ऐसा है कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले 20 क्विंटल 2800 रुपये कहा था। अब घोषणा पत्र देख के उसको बदल दिया। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। आप किसी भी बिंदु को पढ़ लें। मान लो उन्होंने पीजी तक फ्री इलाज की बात कही, पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही। ये बताइए, पिछले बार 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? ये बताइए आप। वो 17 लाख मकान देंगे बोले थे, तो 5 साल में, पिछले 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने वापस लौटाए? वो बोल रहे हैं 10 लाख के मुफ्त में इलाज देंगे, तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करेंगे, उसका क्या हुआ? फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे बोले थे, देंगे बोल रहे हैं, तो पिछली बार 4 सिलेंडर फ्री देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ ये बता दें। तो ऐसा रीपा 700 रीपा बनाएंगे, तो 200 फूड पार्क बनाएंगे बोले थे, राहुल गांधी जी ने अपने मन से घोषणा की थी। तो इसका क्या होगा? स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे बोल रहे हैं, तो पिछली बार भी उन्होंने लिखा था स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे करके। तो 2 कर्जा माफ करेंगे क्या? पिछली बार का और इस बार का, और 1 कर्जा खा जाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार करने में तो कांग्रेस माहिर है। तो उसके कौन सी बात में आज छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करेगी, ये बताइए ना। कोई भी विषय, जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो उन्होंने बनाया था ओबीसी की गणना के लिए, तो उसका तो डाटा सार्वजनिक आज तक नहीं की। क्या फायदा हुआ उससे छत्तीसगढ़ को? बंदूक के नोक में उसका रिपोर्ट जारी करवाए विधानसभा में बात करने के लिए। तो यह जातिगत जनगणना करा के क्या करेंगे, उनको बताना चाहिए। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, 1 रुपये की योजना किसी के लिए लागू की क्या? कि आपके आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, बिहार सरकार ने कोई बात कही क्या उस पर? कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वो क्या करेगी, जातिगत जनगणना का उपयोग क्या है, और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। पर ये सब ऐसे ही बातें हैं। कर्ज माफी की जो बात कही है उन्होंने, पिछले बार भी कर्ज माफी कही थी, उसको सीधा लिखना चाहिए, कहना चाहिए कि दीर्घकालिक, मध्यमकालीन और अल्पकालीन के दोनों ऋण सरकारी बैंकों के, सहकारी बैंकों के माफ करेंगे, या पिछली बार का भी माफ करेंगे पूरा ऋण। तो कुल मिला के जो घोषणा पत्र आया है ना, वो कागज की पोंगली है। एक भी बात बता दे कांग्रेस से, उसके पास 5 साल अवसर था तो क्यों नहीं किया उन्होंने? प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बने? कोई भरोसा नहीं है। और ये पहली सरकार है जो 5 साल की उपलब्धियों पर बात नहीं कर रही। 5 साल क्या काम किया उनने? उस पर वोट मांग नहीं रही, झूठ बोल के फिर वोट मांगना चाहती। तो झूठ की एक उम्र होती है, एक बार चल गया, बार बार नहीं चलेगा। ये स्थापित हो चुका है कि सट्टा में, जुआ में, रेती चोरी में, कोयला वसूली में नाल वसूलने वाली सरकार है। ये जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। नाल वसूली करने वाली सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसको हटाना चाहती है। मैं बोला था उस समय कि भूपेश बघेल जी हिट विकेट हो चुके हैं, आउट। उनके ऊपर एक नाल लगाने वाले, वसूलने वाले का ठप्पा लग गया है। जेल में, बेल में, बाकी फरार में, कुछ कतार में। यही सरकार है। मैं तो अभी इसका उत्तर दिया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था भूपेश बघेल जी 20 क्विंटल खरीदने के पहले, जब आप घोषणा किए हो उससे पहले अपना रिकॉर्ड सुधरवा लें। 20 क्विंटल पैदा नहीं होता, ये आपका कृषि उत्पादन आयुक्त तो बोल रहा है, उसको सुधरवा लें, फिर आप 40 क्विंटल खरीदे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप बोल पूछ रहे हैं, आपकी सरकार दिखा पूछ रही है, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अब तो ऐसा ये मुकाबला हो रहा है। जिस जगह आप बैठ के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, वहां 21 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लघु सीमांत कृषक हैं, इन लोगों को भाजपा की घोषणा से फायदा होगा।
बड़े किसानों को कम फायदा होगा और धमतरी जिले में तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हम अपनी देखें तो धमतरी जिले में 21 क्विंटल से ज्यादा धान होता है पर एकड़। इस सरकार का ही अंतिम संस्कार होने वाला है, तो लकड़ी देने के लिए दूसरे लोग रहेंगे ना, जनता देगी लकड़ी को अभी।